उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं टी न्यूज। देश के वातावरण को न जाने कब कौन दहशतगर्द आकर गर्म कर देता है और इतना गर्म कर देता है कि कुछ परिवार आहत होकर उन जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं तो वे जिम्मेदार उन सवालों से बचते हुए कई चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ जाते हैं। हालांकि वे सब चित्र जो टीवी मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं वो देखने में इतने लोगों को आहत कर रहे हैं कि वाकई में जिन जिम्मेदारों को जहां पर मौजूद होकर लोगों की मदद और राहत देने का काम करना चाहिए, लेकिन वे चुनावी रैलियां करते हुए बिहार के कैथोलिक में नज़र आए। सवाल बहुत सारे हैं, उन सवालों के अंदर देखा जाए तो वे विपक्ष भी आते हैं घेरे में, क्योंकि अब वे कहीं खड़े नज़र नहीं आ रहे। उन्हीं की सरकार की जगह उनकी सरकार होती तो उन्हें ये भी पता है कि किस तरह से विपक्ष की भूमिका देश के अंदर आज तक नज़र आती रही है। हम बात करेंगे वर्तमान में उदयपुर के शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से फतेह सिंह राठौर से। सर, किस तरीके से देखते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर बातें आ रही है, उस सिक्योरिटी के संदर्भ को दर्शाते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो मासूम पर्यटकों के साथ जो जिस तरह से दरिंदगी कायरतापूर्ण रूप से जो हमला करा और 26-27 हमारे मासूम पर्यटकों को मार दिया, सबसे पहले तो मैं इनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि आज इस दुख की घड़ी में पूरा देश मरने वाले परिवारों वालों के साथ है और जिस तरह से आतंकवादियों ने उनको टारगेट करा है तो उन आतंकवादियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि उनकी 7 जन्म तक उनकी रूह कांप जाए। बाकी बार बार जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि हम घर में घुस के मार देंगे अगर ऐसा हुआ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन हम उनसे मांग करते हैं कि आपने कहा घर में घुस के मारेंगे, लेकिन इसके उल्टा हो गया। जबकि एक पुलवामा भी बहुत लोग अभी तक हमारे हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान पूरा देश भूला नहीं है। जिस तरह से पुलवामा कांड हुआ उसी तरह से आज ये पहलगाम में कांड हो गया। हमने जो देखा है वर्तमान में इतिहास से, भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बहुत कुछ अपना हित देखती है, चाहे वो किसी भी तरह का कानून लाके हो या किसी भी तरह मुद्दे लाके हो। इतिहास से वो हमें बहुत सिखाने का करती है। क्या उन्होंने कभी उरी है, वैष्णो देवी है, पुलवामा है, 26/11 है, इन सब से कुछ सीखा नहीं उन्होंने? नहीं, उनको सीखना चाहिए। आज जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे बहुत से शहीद हुए हैं, इन्होंने हंसते फांसी पे फंदा पे जो लटके हैं। आज वो भारत देश वो नहीं है। आज हम सब के देश के लिए जिन्होंने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी जान की। बात तो चाइना, लेकिन चाइना जो तिरछी आंख दिखा रहा है उसको भी सबक सिखाने की बिल्कुल सिखाना चाहिए। और पाकिस्तान आज के समय में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिले कि कोई भी, आज तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आ रहे, कल किसी चाइना से भी आए, तो ऐसे आतंकवादियों पे जिस तरह से हमारे लोगों के साथ मतलब बड़ा एक ये दुखद है कि हम टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, जिस तरह से बच्चे, जिस तरह हमारी बहनें, माताएं रो रही है, तो आज हमें भी बड़ा हो रहा। और हर हिंदुस्तानी के दिल में यूँ हो गया कि यार हम कश्मीर जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज हमारे देश में जाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। तो इस समय मैं ये कहना चाहूँ, और आतंकवादी, खासकर जो आतंकवादी है वो सुन ले कि भारत जब आतंकवादी के खिलाफ लड़ा है, जीत हमेशा भारत की हुई है और सभी भारतीय एकजुट है। और आज देखा जाए तो पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ है और कंधे से कंधे मिलाकर साथ है। जहाँ तक देश की बात है, चाहे युवा ले लो, चाहे माता ले लो, आज पूरे देश के लिए हम हर आदमी जान बिछाने के तैयार है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी, केवल ये समय एक डींगे हाँकने और बयानबाजी तक ही नहीं रह जाए, इसका नतीजा चाहिए देश को, जनता को और मासूम जो परिवार जन को, उनको एक नतीजा चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों को सजा मिले और पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर कुछ भी करे, लेकिन हमारा बदला तो लेना चाहिए। हम कहीं देखते देखते सोशल मीडिया के शेर तो नहीं हो गए? शेर तो कभी इतिहास में हम थे।
लेकिन ऐसा लग रहा है हम सोशल मीडिया के शेर रह गए, खाली सोशल मीडिया पे पोस्टें कर रहे हैं अभी। नहीं, ये जो घटना हुई है, ये पूरा हमारा देश इस माहौल में है कि सब ये क्या हो गया, एकदम क्या हो गया। जो छोटे छोटे बच्चों की जो आवाज़ आपने सुनी होगी, वहाँ पर एक अखबार में आज मैंने देखा था कि दो पति पत्नी मतलब बोले हम छिप करके भागे। तो उन्होंने पहले तो बोला कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तो हिंदुओं को अलग करके और सारे हमारे हिंदुओं को ही मतलब उन्होंने आतंकवादियों ने निशाना साधा। ये आतंकवादी, ये कोई, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर में कोई मिली जुली हो सकती है साजिश, क्योंकि इस तरह की जो हमारा तो पुराना इतिहास रहा है जयचंद, क्योंकि अभी अखबार में आपके अखबार बोल रहे हैं कि इनको बीजेपी वालों को 3 दिन 4 दिन पहले कैसे मालूम हो गया कि यहाँ कुछ घटना होने वाली है, ऐसा उनको आभास कैसे हुआ। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि जब पुलावा हुआ हम देख लेंगे, छोटे मोटे जो कांड हुए हम देख लेंगे। और आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सभाएं कर रहे हैं। आज हमारा देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। इस तरह की वो जो खुद सभाएं कर रहे हैं, ये हमारे गले नहीं उतरती है, क्योंकि उनको ऐसा मामले के अंदर में उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और चाहे जिसने भी गलती करी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जब तक आप आंख नहीं दिखाओगे तो आप यूँ समझना कि कोई होता नहीं है। आप धीरे धीरे 8-10 दिन के अंदर में ठंडा होता जाएगा, और ठंडा होकर के और ये वापस और कोई न कोई मतलब रंग खिलाएंगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां सब एक होकर के उनको कहा हम देश के साथ हैं। अगर आपको जो भी निर्णय लेना आप लीजिए, हम इसके लिए हम तटस्थ हैं। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जिन लोगों ने ये गुंडागर्दी करी है, जिन्होंने आतंकवादियों को हमारे लोगों को डायरेक्ट उनको जो शूट किया है, गोलियां मारी है, उनको सख्त सजा मिले और जल्दी से जल्दी पकड़ ले। ये नहीं कि आप देख रहे हैं वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये गट्टेबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। देश की बात हम बहुत उच्च लेवल पे जाके कर रहे हैं, सब कुछ बातें हो रही है, लेकिन बातों के अंदर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तरफ कश्मीर का पहलगाम कुछ दहशतगर्दों ने आतंकवाद के माध्यम से गरमा दिया, लेकिन शहर देखा जाए उदयपुर जो सबसे शांत माना जाता है, यहाँ पर भी आज जो वो कातिल थे, जो कन्हैयालाल हत्याकांड के कातिल थे, वो आज भी जेल की सलाखों में बैठ के हमारी जनता के राजस्व के टैक्स की रोटियां खा रहे हैं। आखिरकार सवाल बहुत सारे हैं, हम बात करेंगे। सर, हम तो खुद इस दंश को जेले में। बिल्कुल, सबसे पहले तो पहलगाम में हुए जो आतंकी हमले में निर्दोष जो हमारे नागरिक मारे गए, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा श्रद्धांजलि देते हुए उन परिवारजनों के साथ खड़ी है। आतंकवाद की जो लड़ाई है, पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के विरोध में एकजुट होकर खड़ी है। और इस घटना पर हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीति करने का समय अभी नहीं है। और जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, तो आज सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि आने वाले भविष्य में आतंकवादी कोई संगठन ऐसी कोई घटना करने से पहले 4 बार सोचे कि नहीं, भारत के खिलाफ ऐसी कोई घटना नहीं हो। तो हम सब एक हैं। कल हमारी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी यही निर्णय लिया गया कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हम पूरा देश एकजुट है और हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। और हम यही मांग करेंगे सरकार से कि वो जल्द से जल्द इस आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाए और उन परिवार जिनके परिजन मारे गए उनको न्याय मिले। सर, देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है और उसके पहले भी किसी वो तरीके देखा जाए तो आतंकवादी हमले में आज तक कोई जिम्मेदारी कोई तय नहीं होती है। तो ऐसे में वहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि उन लोगों को तो अपने पद का त्याग स्वतः कर देना चाहिए। मामला देश का है, कोई राजनीति का रहे नहीं है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन वो आता तो केंद्र के ही अंडर में है। तो यहाँ केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेवे। और जैसा कि हमने पहले कहा, ये समय संवेदनाओं का समय है और इस समय राजनीति नहीं करनी है हमें। और हमें एकजुटता के साथ इन आतंकवाद से लड़ना है और जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश से आतंकवाद का खात्मा करना है। भाई साहब, आप बताइए मैडम कि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कि हम केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, इतनी बड़ी घटना है देश की, हम कैंडल मार्च निकालते हैं, श्रद्धांजलि सभा करते हैं, तो हमारे लोग मारे जाए और हम केवल ये करेंगे, भारत बंद करेंगे और भारत का नुकसान करेंगे इसमें।
देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत सही सवाल किया। सोशल मीडिया भी पार्ट ऑफ द वर्क ही है। अगर हम सोशल मीडिया पे इसको फैलाएंगे नहीं तो जनता को पता कैसे चलेगा। रही दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं हम धरना प्रदर्शन भी इसी का पार्ट है। हाँ, बात ये आती है कि हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे। हम उसके खिलाफ तब करेंगे हमारे पीछे जनता भी होनी चाहिए। जनता का भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी कि जनप्रतिनिधियों की बनती है। आज जिस तरह से हमला हुआ है, यही अगर हमारे कांग्रेस सरकार होती तो इंदिरा गांधी जी की तरह जो है 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, किस तरह से हमने उसका मुकाबला किया। आज नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते थे कि हाँ हम तो घर में घुस के मारेंगे, अरे घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मार रहे हैं और तुम बिरयानी खा रहे हो वहाँ जाके। आज कहाँ है जनता को इस तरह से मारा जा रहा है कि मतलब हम हमारे देखने की हिम्मत नहीं होती है। और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो बिहार में जाके। आपको चुनाव के लिए नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री, आपको बनाया गया है हिंदुस्तान की जनता की रक्षा के लिए। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बात है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इन्होंने राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया है। राजनीति जो होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है, देश रक्षा के लिए होती है। इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है उसका। व्यवसायीकरण करने के लिए इनके लिए सिर्फ 5% लोग इनके लिए वैल्यू रखते हैं, वो है पूंजीपति लोग। क्योंकि इन्हें पता है कि हम जब तक सत्ता में हैं तब तक हम कमा लें, जब हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे हमारी कमाई नहीं है। राजनीति है, एक समाज सेवा है। आज कहाँ गई वो समाज सेवा, कहाँ है? जब भी इस तरह के हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं तब जो है बीजेपी सरकार, गोधरा कांड कब हुआ? जब बीजेपी सरकार थी। और भी कितने दंगे गिनाए जाए तो तब हुए हैं जब बीजेपी सरकार थी। कहते हैं अरे मैं आँच नहीं आने दूंगा। राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर बना के कौन सा बड़ा काम किया? बनाया है, ठीक है, हमारी आस्था है, आस्था का सवाल है। लेकिन आप हिंदुस्तान को अपना मंदिर बनाते तो हम जानते, अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो आप हिंदुस्तान को एक मंदिर बनाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें सब एक इकट्ठे बन के रहे और हम बाहर के देशों से लड़ें और हम मुकाबला करें आतंकवादियों का। वर्तमान में तो ये कहा जा रहा है कि कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर दिया गया है। कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त नहीं किया गया है। कश्मीर में ये व्यवसायीकरण कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कश्मीर में व्यवसायीकरण है। कहाँ अगर आतंकवाद मुक्त कर दिया होगा तो आज ये किस्सा कल ही हो गया। ये कैसे हुआ? आप इसका जवाब दीजिए। उनके परिजन लगातार सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। जवाबदेही तो इनको देनी पड़ेगी। हम तो सरकार के साथ हैं। जहाँ जहाँ हमारे देश की बात आएगी, महिलाएं पुरुष एक नागरिक हमारा देश के साथ है। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नाम का होता है, उपराज्यपाल और जो गृह मंत्री होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहे कहीं। वही सवाल मैंने आपसे क्या कहा? राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। आप वो बात भूल जाइए जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक सूटकेस के साथ चला करते थे, और आज नरेंद्र मोदी, तब हमारी जनता जो है एकदम सुरक्षित थी, सुख की सांस लेती थी। एक आदमी, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, हर व्यवस्था थी उसके लिए। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो दिन में कितने सूट बदलते हैं, कैसी कारें हैं, कैसा घर है, ठीक है, खुद माला माल है और जनता कंगाल है। आज का जो नारा है वो ये है, नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार माला माल और जनता कंगाल। आज जनता को देखभाल के लिए कोई नहीं है। आज बाहर से चीन ने कितना अंदर अतिक्रमण कर लिया। 33,000 किलोमीटर भूमि जो है उन्होंने कब्जा लिए। मणिपुर का हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर की याद नहीं आई। महिला रक्षा बंगाल की तो भी याद आई थी। बंगाल की याद आई क्योंकि चुनाव आ रहे हैं बिहार में। जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ उनको याद आती है। केवल देखा जाए तो कहीं न कहीं चुनाव की राजनीति के आसपास के जो दरमियान होते हैं, उस दरमियान के अंदर ही इस तरह के हादसे भारत की भूमि पर नजर आने लग जाते हैं। आखिरकार ये कौन सी राजनीति हम देश के लोगों के साथ हो रही है या की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी भी टी न्यूज़ के सब कार्यकर्ता पदाधिकारियों की संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जो लोग इस हादसे के शिकार हो गए, उन दहशतगर्दों के शिकार हो गए। दिल से हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और टी न्यूज़ का परिवार या उदयपुर की सारी जनता और आवाम, उदयपुर के हर व्यक्ति, बच्चा से लगा के बड़ा, उन सब लोगों के परिवार के साथ है जो आज हमारे बीच में उस हादसे का शिकार होकर नहीं रह पाए।